तो कल हमने डिस्कस किया था अलग अलग से कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है। इन दोनों के बारे में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, आज उसमें एक डिफरेंस देख लेते हैं। ठीक है, दोनों को कंपेयर करके ना एक डिफरेंस देख लेते हैं, फिर देखते हैं कि इन दोनों में फर्क है क्या। ठीक है, उसके बाद और कुछ चीजें डिस्कस करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि स्पीड क्या होती है, मैं आपको बताऊंगा कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। थोड़ा सा डिस्कस किया था बट उसको डिटेल में बताऊंगा। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, स्पीड की टाइप्स, यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, कांस्टेंट स्पीड क्या होती है, वेरिएबल स्पीड क्या होती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है। तो इस सब के बारे में हम डिस्कस आज करेंगे। ठीक है ना, आज के इस वीडियो में, लेक्चर में। तो चलो सबसे पहले डिस्टेंस एंड, ये ऐसे करना, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। आप ऐसे देखो, यहां पे लिखो डिस्टेंस और यहां पे लिख दो डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, देखो सबसे पहली बात कि डिस्टेंस क्या होता है। देखो मैंने आपको बताया था कि डिस्टेंस जो है ना, जितना भी रास्ता आप कवर करते हो उसको हम पूरा टोटल करते हैं, फिर उसको जब ऐड करके सम करके हमारे पास चीज आई, वो डिस्टेंस होता है। डिस्प्लेसमेंट वैसी नहीं होती। डिस्प्लेसमेंट का मतलब वो सिर्फ दो चीजों पर डिपेंड करती है, एक जहां पे मैं पहले था, दूसरा जब अब हूं, जहां पे अब हूं। मतलब अगर वापस इसी जगह पे हूं तो टोटल कितना रास्ता कवर हुआ है, यहां से शुरू हुआ यहीं पे खत्म, तो जीरो, तो इसके बाद डिस्प्लेसमेंट जीरो। अगर मैं यहां पूरा दिन घूम के यहां पे पहुंचाऊं तो यहां से अगर 10 सेंटीमीटर है ना, तो मेरा टोटल डिस्प्लेसमेंट हुई 10 सेंटीमीटर। लेकिन पूरे दिन में जितने भी 500-600 किलोमीटर होगा ना, वो सारे का सारा क्या होगा, डिस्टेंस। लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट होगी। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं एक डिस्टेंस के लिए क्या कहेंगे, इट इज द एक्चुअल पाथ। एक्चुअल मतलब असल में जो हमने रास्ता कवर किया होता है, इट इज द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी। मोशन के दौरान एक बॉडी जो असल में रास्ता कवर करती है ना, उसको कहते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस वो रास्ता है जो कि एक बॉडी अपने मोशन के दौरान कवर करती है। उस पूरे की जो सम होगा वो डिस्टेंस होगा कि इतना डिस्टेंस आज कवर किया है। लेकिन द शॉर्टेस्ट, आप ये लिख सकते हो यहां पे, द शॉर्टेस्ट, आगे मैं एक वर्ड लिख सकता हूं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में लिख सकता हूं इसको। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट को डिस्टेंस कहा जा सकता है। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी। पाथ के बजाय मैंने डिस्टेंस कह दिया, फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी डिस्टेंस है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट भी डिस्टेंस ही होती है, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस होती है। ओके, तो क्या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट होता है? नहीं, हर बार नहीं। ओके, कवर्ड बाय अ बॉडी उसी गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। आप ये भी लिख सकते थे डिस्प्लेसमेंट, आप ये भी लिख सकते थे कि इट इज द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी। ठीक है, ऐसा भी लिख सकते, लिखूं वो या ये सही है? ठीक है, समझ में आ गया ना कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ये भी ठीक है, अगर चाहो तो देखो, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी। और दूसरी बात, आपको पता है कि डिस्टेंस क्या होता है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। बट डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, इट इज वेक्टर क्वांटिटी। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये स्केलर हो गई और ये होती है वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। आपको पता है कि जो डिस्टेंस होता है ये डिपेंड करता है उस रास्ते पे जो कवर किया गया होता है। ठीक है ना, नहीं समझ आया? ये उस रास्ते पर डिपेंड करता है कि रास्ता कैसा था। उस सब रास्ते को हम सम करेंगे, उस सारे पाथ का सम करेंगे, फिर जाके डिस्टेंस आएगा। डिस्प्लेसमेंट में उस रास्ते के साथ कोई लिंक नहीं है। ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट का इसके साथ कुछ ऐसा नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे कि डिस्टेंस क्या होता है, इट डिपेंड्स ऑन द पाथ, it depends on the path covered by
अब बॉडी, एक बॉडी ने जो रास्ता कवर किया उस पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड नहीं करता, ये जैसा मर्जी हो, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी। एक बॉडी ने जो पाथ कवर किया है उस पर यह डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है, रास्ता कैसा भी हो ये चलेगा। और देखो ना, यहां से मैं जाता हूं नीचे, डिस्टेंस कवर किया, यहां डायरेक्ट छलांग लगा लेता हूं जिसमें रास्ते का कोई डिपेंड ही नहीं कर रहा, वो चाहे टांग टूटे जो मर्जी हो, वो बात की बात है, ठीक है, लेकिन इतना है कि इसमें रास्ते पे डिपेंड नहीं कर रहा है, सीधा ही एक डायरेक्शन, पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाऊंगा और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वही तो होगा। जहां पे डिस्टेंस कवर करने के बाद लास्ट में पहुंचे, वहां पे इधर से डायरेक्टली पहुंचे तो वो डिस्प्लेसमेंट होगी ना जो डायरेक्टली पहुंचे, ठीक है। तो ये होता है इसमें फर्क, डिपेंड्स अपॉन द पाथ कवर्ड बाय योर बॉडी, और ये क्या, ये डिपेंड नहीं करता उस रास्ते पे जो कि बॉडी ने कवर किया होता है। ये आपको पता होना चाहिए कि जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस अगर कोई बॉडी चली ही नहीं, तो डिस्टेंस कितना कवर होगा, 0 डिस्टेंस कवर होगा। अगर कोई बॉडी चल रही है तो डिस्टेंस कितना कवर होगा, पॉजिटिव डिस्टेंस कवर होगा, लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं ना हो सकता। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि डिस्टेंस कैन बी, मतलब पॉजिटिव भी कह सकते, आप हमेशा पॉजिटिव भी कह सकते हो, डिस्टेंस कवर थोड़ा सा होगा, लेकिन ये तब की बात है अगर बॉडी बिल्कुल अपनी पोजीशन पे ही है, वो बदली नहीं अपनी पोजीशन, तो इसका डिस्टेंस 0 हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन अगर पोजीशन बदली, अच्छा पोजीशन बदलने के बाद जो है ना डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकती है, अगर वहीं से स्टार्ट हुआ वहीं पे आके रुक गई बॉडी, तो ऐसा भी होता है। डिस्टेंस कैन बी पॉजिटिव और 0 और 0, इवन 0 भी हो सकता है ये, ठीक है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है ना, डिस्प्लेसमेंट, हाँ ये पॉजिटिव इज कैन बी, लिखो डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव भी हो सकती है, एज वेल एज 0 भी हो सकती है, ये डिस्प्लेसमेंट की बात। तो ये आपको, मुझे लगता है कि एक फर्क पता लग गया होगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में असल में फर्क क्या है, ठीक है। ये रहा डिफरेंस, देखो जरा समझ में आया, ये सारे पॉइंट्स समझ में आ गए, ओके। अब नेक्स्ट समझो कि क्या होता है यूनिफॉर्म मोशन, क्या होता है, कौन सा मोशन होगा ये, यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा, थोड़ा सा आइडिया। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है अगर सेम, वेरी गुड, सेम डिस्टेंस को सेम इंटरवल ऑफ टाइम में कवर किया जाए, ठीक है ना। अगर 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है वो 10 मिनट में कवर होता है, नेक्स्ट 2 भी 10 ही मिनट में कवर होना चाहिए, नहीं समझे। डिस्टेंस अगर बराबर का है तो बराबर का टाइम लगाना, तो आप सोचते होंगे कि बराबर तो लगता है, लेकिन नहीं ना, वो स्पीड पे डिपेंड करता है ना। अगर स्पीड बढ़ा दोगे तो टाइम अगले में कम लग जाएगा, अगर स्पीड कम कर दोगे तो उसमें और ज्यादा लग जाएगा, तो यानी कि ये चेंज हो जाता है। बट यूनिफॉर्म मोशन में ऐसा नहीं होता, यूनिफॉर्म मोशन में थोड़ी देर हम चले फिर रेस्ट की, फिर चले फिर रेस्ट की, तो वो जो दोनों के दौरान हमारा टाइम लगा ना सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए, वो सेम था। तो मोशन क्या हो, ये यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा, इसको सबसे पहले लिखते हैं। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन क्या है, नेक्स्ट टॉपिक, यूनिफॉर्म मोशन किसे कहते हैं, ओके। तो इसको हम लिख लेते हैं। अ बॉडी इज सेड टू बी, अ बॉडी इज said to be, body is said to be in uniform motion, body is said to be in uniform motion if it covers, अगर ये किसे कवर करती है, if it covers equal distances in equal इंटरवल ऑफ टाइम, इंटरवल ऑफ टाइम, सेम ही इंटरवल ऑफ टाइम में जो सेम डिस्टेंस है उसे कवर करो, तो तब हम क्या कहेंगे कि ये जो है ना, ये क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन होगा। अब एग्जांपल देता हूं, फॉर एग्जांपल
बोलूं, लिख लोगे? ओके, फॉर एग्जाम्पल चलो सबसे पहले सुन लो। अगर यूनिफॉर्म मोशन के दौरान 5 किलोमीटर चले हो, कुछ टाइम लगा होगा। मान लो आपको 5 किलोमीटर में आधा घंटा लग गया, 30 मिनट्स लगे, ठीक है। नेक्स्ट जो वही उतने ही किलोमीटर का डिस्टेंस होगा, ठीक है, 5 किलोमीटर का, उसको वही आधा घंटा लगना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो वो मोशन जो होगा ना, वो होगा यूनिफॉर्म मोशन। अब लिखो जरा, सपोज अ बॉडी कवर्स a distance of 5 किलोमीटर, आपकी मर्जी कुछ भी ले लो, 5 किलोमीटर्स इन 20 मिनट्स लिख दो, 20 मिनट्स। Suppose a body covers 5 kilometer of distance in 20 minutes and after that, और उसके बाद after that it covers the next 5 kilometers in same time क्या होगा? सेम टाइम मतलब 20 मिनट्स, दैट इज 20 मिनट्स एंड सो ऑन। मतलब क्या हो गया सो ऑन का मतलब आगे भी ऐसे, मतलब अगला 5 वो भी अपने 20 मिनट्स में, नेक्स्ट 5 किलोमीटर वो भी 20 में, ऐसे चलता जाए, ठीक है। इन दिस केस इस केस में क्या होगा? द बॉडी को हम कहेंगे द बॉडी विल बी इन किस में होगी? एक यूनिफॉर्म मोशन में होगी, एक यूनिफॉर्म मोशन में वो बॉडी होगी, ठीक है। डिस्टेंस था कुछ डिस्टेंस था, यहां से मान लो ए से शुरू हुआ, डिस्टेंस था बी तक मुझे पहुंचना है, बीच में कुछ रास्ते हैं, ये है सी यही पॉइंट, यहां पे कहीं है डी, यहां पे बीच में कहीं है ई, ठीक है। बट ये रास्ते बिल्कुल एक जैसे हैं, मतलब सेम डिस्टेंसेस पे हैं ये पॉइंट्स। अगर यहां पे 2 किलोमीटर है, अगर यहां पे 5 की बात हो रही थी तो मैं 5 लिख देता हूं, 5 किलोमीटर ये है, 5 किलोमीटर ये है, ये भी 5 किलोमीटर है, ये भी 5 किलोमीटर है, और टाइम कितना लग रहा है? 5 किलोमीटर कवर करने के लिए इसको लग रहे हैं 20 मिनट्स, इसको भी 20 मिनट्स, इसको भी 20 मिनट्स, और यहां भी 20 मिनट्स, ठीक है। तो डिस्टेंस टोटल कितना कवर हुआ होगा? टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ होगा? 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, टोटल कितना डिस्टेंस कवर हुआ? 20 किलोमीटर। लेकिन अब मुझे यह बताना, अगर ये स्ट्रेट लाइन पाथ है, अगर सीधा रास्ता है ये, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी कवर हुई है? शाबाश, 20 ही हुई है। अरे डिस्टेंस भी डिस्प्लेसमेंट हो सकता है ना, अगर स्ट्रेट लाइन में है तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बन सकती है। तो यानी हमें डिस्प्लेसमेंट में सिर्फ ये देखना है, शुरू में बॉडी कहां थी? यहां पे, लास्ट में कहां पे है? यहां पे। डिस्टेंस बीच का कितना है? देख लो 20। डिस्टेंस का मतलब क्या हो गया कि टोटल रास्ता कितना कवर हुआ है? वो भी 20। तो मतलब कि 20 ही डिस्प्लेसमेंट, 20 ही डिस्टेंस है। आपको डिस्टेंस के बारे में समझ आ गया? ओके। इस डिस्टेंस के किस में मेजर करते हैं? इसके यूनिट्स क्या होते हैं? आप लिखो यूनिट्स, डिस्टेंस के क्या यूनिट्स होते हैं? आप डिस्टेंस को किस में मेजर करते हैं? हम मीटर्स में। अगर सीजीएस सिस्टम में देखो तो किस में करेंगे? सीजीएस सिस्टम में डिस्टेंस को सेंटीमीटर में, एमकेएस सिस्टम में मीटर्स में, एफपीएस सिस्टम में फुट में, ठीक है ना। तो ऐसे इसको डिनोट करते हैं। बाकी डायमेंशन फार्मूला तो आप निकाल सकते हो आराम से डिस्टेंस का। तो ये था यूनिफॉर्म मोशन। अब बढ़ते हैं स्पीड के बारे में कि स्पीड क्या चीज है। स्पीड, वैसे तो सबको पता स्पीड क्या होती है। जब हम कहते हैं ना कि एक गाड़ी चलना शुरू हुई, ठीक, कहते हैं कि इतनी की स्पीड से हम चल रहे हैं, तो वो क्या मतलब हुआ? उसका मतलब हुआ कि अगर मैं कह रहा हूं ना कि 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हैं, इसका मतलब कि 1 घंटे में मैं 20 मीटर दूर जाऊंगा, 20 किलोमीटर दूर जाऊंगा। 20 किलोमीटर पर आवर का मतलब कि 20 किलोमीटर 1 घंटे में हमने कवर करना है, ठीक है। जैसे अच्छा, आप ना एक चीज को हैरान होते होंगे कि देखो इसने कहा है बंदे ने कि मैंने 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मैं चल रहा था, ये चल रही थी,
ठीक है ना, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। लेकिन ये तो 5 ही मिनट दूर गया है, तो 40 की स्पीड क्या मतलब, 40 की स्पीड और पर आवर तो चला ही नहीं है। ये तो सिर्फ 5 ही मिनट के लिए थोड़ा सा दूर गया है, 5 मिनट का डिस्टेंस कवर किया, तो वो आवर की बात कहाँ आ गई। लेकिन ये सिर्फ ना हम रेशो देखते हैं ना इसकी, अगर वहां से हम खुद आइडिया लगा लेंगे। 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, तो सबसे पहले तो उसको मैं मीटर पर सेकंड में भी कर सकता हूं, किलोमीटर पर सेकंड भी कर सकता हूं, ठीक है ना, किलोमीटर पर, क्योंकि सिर्फ मल्टीप्लाई डिवाइड रेशनलाइज सिस्टम है, ठीक है। उसमें क्या करेंगे हम, रेशनलाइज में ऐसा ही सिस्टम जो है ना रेशनलाइज्ड होता है, तो उसमें क्या करते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड करके ही तो चेंज कर देते हैं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में, यानी किलोमीटर को मीटर्स में, मीटर्स को सेंटीमीटर में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ज्यादा जो बड़ा डिस्टेंस, जब हम कहते हैं 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, तो असल में हम कम भी तो कर सकते हैं ना। हम कम का मतलब ये कि डिस्टेंस कम भी कवर कर सकते हैं। उसने कहा 60 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटे में 60 है, तो 10 मिनट में भी तो हम कर सकते हैं ना कुछ, लेकिन स्पीड तो वही रहेगी। अगर 60 की स्पीड से 10 मिनट तक मैं सफर करता हूं, तो वो भी तो एक चीज है ना। जरूरी तो है कि 1 घंटा कवर करोगे तभी जाके इतनी होगी 60 किलोमीटर पर आवर। आपको ये शायद समझ नहीं आ रहा, मैं फिर से बोलता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि 60 किलोमीटर पर आवर जब स्पीड लिखा होता है ना, इसका मतलब 1 घंटे में 60 है, 20 मिनट में कितने किलोमीटर चलेगा, वो उसको हम डिवाइड कर लेंगे ना, ठीक है ना। तो डिवाइड करके हम पता कर सकते हैं ना कि 20 मिनट में कितनी चलेगी। खैर, जब ये क्वेश्चन में हम करेंगे ना, न्यूमेरिकल्स करेंगे, वो अच्छे से समझ आएगा, ऐसे नहीं आएगा। पहले स्पीड के बारे में जान लेते हैं। ये स्पीड होती क्या है। डिस्टेंस जब हम कवर करते हैं, आप डिस्टेंस के भी बदले अगर कहो पाथ कवर्ड, कितने दिए गए टाइम में, टाइम हम ना भी साथ लेके चले ना, फिर भी टाइम तो निकल रहा है, हमें पता चल रहा है कि ये टाइम जो है बीत रहा है साथ। मुझे बढ़ाते हुए अगर 20 मिनट हो गए यहाँ पे, ठीक है, तो इसका मतलब वो 20 मिनट्स क्या है, वो तो निकल रहे हैं ना। क्या मैं बोल रहा हूँ चल अभी 10 मिनट हो जा, अब हो जा 11 भाई, हो गया टाइम 12 हो जा, ऐसा थोड़े बोलते हैं, है ना। तो कहने का मतलब क्या हुआ, टाइम तो निकल रहा है। तो टाइम के साथ साथ डिस्टेंस का चेंज होना, हम बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, यानी टाइम के साथ साथ डिस्टेंस का बदलना, उसको हम स्पीड कहते हैं। डिस्टेंस का बदलना मतलब, अब देखो डिस्टेंस कितना है, 0, कवर नहीं किया, अब देखो डिस्टेंस बदला, हाँ डिस्टेंस बदला, दूरी बदल रही है, लेकिन टाइम भी साथ साथ चल रहा है ना। तो टाइम के साथ साथ दूरी का बदलना, इसको स्पीड कहते हैं। क्योंकि मेरी स्पीड हुई है ना, थोड़ा सा मैं चला तो स्पीड हुई, चाहे 1 किलोमीटर 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होगी, ठीक है ना, या चाहे 4 की स्पीड होगी, 3 की स्पीड होगी, लेकिन कम से कम इतना हुआ कि डिस्टेंस बदला। उस डिस्टेंस के बदलने को, टाइम के साथ साथ डिस्टेंस के बदलने को कहते हैं स्पीड। टाइम के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट के बदलने को कहते हैं वेलोसिटी, वो बात की बात। लेकिन स्पीड क्या है, टाइम के साथ साथ डिस्टेंस के बदलने को कहते हैं स्पीड। बिल्कुल, स्पीड को हम डिफाइन करेंगे, it is defined as the rate of change of distance. It is given as, इसको लिखा जा सकता है, it is given as कैसे, speed is equal to distance covered by the body upon time taken by the body to cover that distance. टाइम कितना लगा और डिस्टेंस कितना कवर हुआ, इन दोनों को जब हम डिवाइड करते हैं तो जो चीज बनती है वो स्पीड होती है। आप शॉर्टकट में स्पीड एस से डिनोट करें, अगर डिस्टेंस जो है उसको अगर हम डी से डिनोट करें, टाइम को टी से करें, तो ये फॉर्मूला बन जाए एस इक्वल टू डी अपॉन टी। यहां से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके टी की वैल्यू भी निकाल सकते हो, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिस्टेंस की वैल्यू भी निकाल सकते हो। सिंपल एक ही याद रखो, ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको अगर एक याद हुआ ना, एक लर्न हो गया, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो सारे के सारे क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो आते हैं, ठीक है, वो हो जाएंगे। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यहां तक समझ आ गया आपको, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखो स्पीड जो होती है ना, स्पीड डिस्टेंस के साथ रिलेटेड है, स्पीड डिस्टेंस के साथ रिलेटेड है, तो इसका मतलब ये पूरे पाथ को जो कवर कर रही है, पूरे रास्ते को जो कवर करना है, उस सब में ये वेरी करे या ना करे वो अलग बात है ना, वो स्पीड होगी ना, क्योंकि ये पूरे रास्ते पे अगर डिपेंड कर रही है, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट की तो बात ही नहीं हुई। पूरा रास्ता में जब बात कर रहा हूं तो वो डिस्टेंस की है, तो डिस्टेंस के दौरान हमारे अंदर की जो तेजी थी, हमारे अंदर हम कितने तेज चले, आहिस्ता चले या तेज चले, ठीक है, वो स्पीड थी,
ठीक है ना। तो यहां पे स्पीड इज इक्वल टू, स्पीड क्या होगी, स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस के साथ लिंक है इसलिए स्केलर क्वांटिटी। स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। अगर मैं इसके यूनिट्स की बात करूं तो क्या होंगे, यूनिट्स ऑफ स्पीड आर क्या होने चाहिए, स्मॉल यूनिट होंगे। देखो मीटर पर सेकंड होंगे एसआई यूनिट्स। अच्छा सीजीएस सिस्टम क्या होगा, इन सीजीएस सिस्टम द यूनिट्स ऑफ स्पीड आर, स्पीड के यूनिट्स क्या होंगे, स्पीड के यूनिट सीजीएस सिस्टम में देखो मीटर तो आएगा नहीं, सेंटीमीटर आएगा, सेकंड तो सेकंड ही रहेगा, सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है ना। वो मीटर पर सेकंड था, यहां पे सेंटीमीटर पर सेकंड, क्योंकि सीजीएस, सी फॉर सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम, एस फॉर सेकंड। सेकंड तो सब सेम है, वो चाहे एमकेएस सिस्टम हो, चाहे एफपीएस सिस्टम हो, चाहे एमकेएस, एफपीएस, सीजीएस सिस्टम हो, चाहे एसआई सिस्टम हो, ठीक है ना। तो सब में सेकंड्स में ही हम ले रहे हैं, छोटा यूनिट है इसलिए टाइम का। तो ये आ गया सेंटीमीटर पर सेकंड। इसकी हम डायमेंशंस की भी बात कर सकते हैं, ठीक है। डायमेंशनल फार्मूला क्या है, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ स्पीड, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ स्पीड इज क्या होना चाहिए, एम एल टी। आओ बताता हूं कि क्या होना चाहिए, ठीक है। स्पीड किसके इक्वल होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस, डिस्टेंस का क्या होता है, मास होता है, डिस्टेंस का मास होता है, डिस्टेंस का वजन होता है, नहीं होता, उसको हम जीरो लिखेंगे। डिस्टेंस की लेंथ होती है एल, वो L1 लिखेंगे। टाइम होता है डिस्टेंस का, बिल्कुल नहीं होता। डिस्टेंस का क्या टाइम है, मैं कहूं कि मैं कितने किलोमीटर चल के आऊंगा, मैं आपको से ये पूछूं मैं आज कितने किलोमीटर चल के आऊं, आप बोलोगे 5 मिनट, क्या मतलब, टाइम का तो है नहीं इसमें, टाइम जीरो डिवाइडेड बाई टाइम। तो अब यहां पे टाइम की बात, टाइम का मास कितना होता है, टाइम का वजन कितना होता है, 5 मिनट का कितना वजन होता है, क्या पता, ये वजन नहीं ना होता है। तो इसलिए हम m को जीरो लिखेंगे, l को, क्या इसकी लेंथ होती है टाइम की, नहीं, टाइम होता है, टाइम का टाइम तो हो गई, ठीक है। अब इसको दोनों को मिलाते हैं, m जीरो है तो जीरो, L1 माइनस जीरो कितना होगा, ये माइनस जीरो क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में ले जा रहा हूं, ठीक है। और 0 माइनस 1, ये माइनस 1 होगा। तो स्पीड के यूनिट्स ये बन गए m0 L0 t माइनस 1, ठीक है। ये इसका डायमेंशनल फार्मूला बन गया है, किसका, स्पीड का। अब एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, बहुत सिंपल सा है। न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट, हाउ मच डिस्टेंस will be covered by a body, how much distance will be covered by a body if its speed is covered by a body if its speed is, अगर उसकी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर की है, 60 किलोमीटर पर आवर की है, एंड इट, ये कितनी देर चली, ठीक है, इट कवर्ड द सेम डिस्टेंस इन, अगर उसने सेम डिस्टेंस को 5 मिनट में कवर कर लिया है, ठीक है, 5 मिनट में इस डिस्टेंस को कवर किया है, तो हाउ मच डिस्टेंस होगा, वो डिस्टेंस होगा कितना, सुन लो ध्यान से। 60 की स्पीड से गाड़ी चली है, 5 मिनट तक कितने दूर गई होगी, ये वही मतलब है, दूर गई होगी मतलब कितना डिस्टेंस कवर किया होगा एक 5 मिनट में, ठीक है ना, वो हमें फाइंड करना है। देखो न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले सबसे पहले ये चीज देखो कि स्पीड किसमें है, किलोमीटर और आवर में, मतलब डिस्टेंस किसमें होना चाहिए, किलोमीटर्स में जो निकलेगा, और टाइम किसमें होना चाहिए, आवर में, अरे वो तो मिनट्स में है,
ठीक है ना। तो सबसे पहले गलती यहां पे यही होगी, आप करेंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम के लिए आपने 5 लगा देना, चलो जी 6 5 30, तो 300 आ गया डिस्टेंस। गलत हो जाएगा ना। पहले ये देखो कि अच्छा मुझे ये बताओ 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स। अब मैं आपसे ये पूछूं कि 20 मिनट्स में कितने आवर होते हैं? 20 मिनट्स में, ठीक है ना। अब ये हायर क्लास है ना, तो इसमें हम ऐसी चीजें भी पूछेंगे कि 20 मिनट्स में आवर कितने होते हैं, कितने घंटे होते हैं, और 20 मिनट में कितने घंटे होते हैं? हाँ, 20 मिनट्स में कितने आवर होते हैं? और मैं बताता हूं आपको। उसने भी कुछ समझाया था, मीटर और सेंटीमीटर का था, किलोमीटर और मीटर का था, ठीक है। आपको पता होगा 1 आवर जो है, 1 आवर किसके इक्वल होता है? 60 मिनट्स, ठीक है। इधर मिनट आ गए, इधर आवर आ गए। दोनों को मैं अगर 60 से डिवाइड कर देता, क्या बनेगा? 60 का 1 बच गया। इसका मतलब 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 आवर। इसका मतलब 1 मिनट में 1/60 घंटे होते हैं। नहीं समझ आया? और उसको मैं दूसरी तरह से बोलता हूं, 1 हो गया 1 आवर। 1 आवर के 60 पार्ट्स करो, 1 घंटे के 60 हिस्से करो। नहीं समझे? 1 घंटे के 60 हिस्से करो तो 1 मिनट का 1 हिस्सा होगा। समझे आप? 60 हिस्से होंगे तो एक पूरा 1 आवर बन जाएगा। तो 1/60 का यही मतलब है कि 1 घंटे के 60 हिस्से करोगे ना तो 1 मिनट आएगा। 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 60, तो 60 मिनट बन जाएंगे, वो 1 घंटा बन गया। मतलब 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 आवर। ये समझ में आया? 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60। अच्छा, तो मैंने 20 पूछा था ना। 1 मिनट में 1/60 आवर, 2 मिनट में 2/60 आवर, 3 में 3/60, 20 में 20/60, 30 में 30। अच्छा देखना है, देखो 30 में कितने होते हैं? 30 मिनट्स में 30 मिनट्स में 30/60, 0 कट तो 1/2, 1/2 मतलब आधा घंटा। 30 मिनट्स आधा घंटा, तो ये वही तो बात है, 30 मिनट्स आधा घंटा, हाफ आवर, ठीक है ना। तो यानी कि डिवाइड आप 60 से करोगे तो मिनट्स के घंटे बन जाएंगे। तो 5 मिनट में कितने आवर होंगे? आप बोलेंगे आप 5 मिनट्स में कितने आवर होंगे? 5/60। वेरी गुड। कुछ भी हो, आपको 10 में बोले तो 10/60, 8 में बोले 8/60, तो बस मिनट्स को आवर बनाने का बहुत अच्छा तरीका है, मतलब डिवाइड कर दो किसे वो। अच्छा, अब इसका सोल्यूशन निकालते हैं। आप भी कोशिश करो, ठीक है। यहां पे सबसे पहले देखो, हेयर यहां पे दिया हुआ क्या है, जो चीज दी है सबसे पहले वो लिख लो। हेयर स्पीड इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर, ये दी हुई है। डिस्टेंस इज इक्वल टू, निकालना तो है, डिस्टेंस इज इक्वल टू, इसको मैं डी ही मान लेता हूं, ठीक है, डिस्टेंस डी मान लो। टाइम कितना है? टाइम इज इक्वल टू 5 मिनट्स, और 5 मिनट्स के आवर कितने होंगे? 5/60 आवर। इसको काट लेते हैं, 5 1 5, 5 12 60, तो 1/12 आवर, ठीक है। 1/12 आवर होंगे। 1 घंटे के 12 हिस्से कर दो, इसका यह मतलब हुआ। मुझे यह बताओ, 1 घंटे के 12 हिस्से कर दो, कितने, एक हिस्से में कितने मिनट्स आएंगे? 5 मिनट, 5 10 15 20 25 30, तो 12 पार्ट करोगे ना, करें 12 पार्ट। सबसे पहले एक पार्ट देखते हैं, होता है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, गिन लो इसको, 5 5 10 10 20 30 40 50 और 60, ठीक है ना। मतलब 5 के बनेंगे। तो यही है 1/12, 1 घंटे के 12 हिस्से करोगे तो ये टाइम आ गया। अब देखो, हम ये जानते हैं, क्योंकि हमें डिस्टेंस निकालना ना, तो हम लिखेंगे वी नाउ दैट, कोई डिस्टेंस का फॉर्मूला नहीं लगाना, वी नाउ दैट, वही सेम जो एक किया हुआ वही लगाओ। वी नाउ दैट स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड दी हुई है, यस बिल्कुल दी है। स्पीड की जगह लिखो आप कितना, 60 इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है, डी, वो तो निकालना है। टाइम कितना है जी? टाइम 1/12 है। इसको कैसे लिखते हैं 1/12? इसको ऊपर ले जाएंगे हम,
मतलब आपको पता होना चाहिए कि जब हम लिखते हैं ना A/B/C, तो वो होता है A डिवाइड साइन चेंज मल्टीप्लाई में, और इसका रेसिप्रोकल डिनोमिनेटर C/B हो जाएगा। ठीक है, ये उल्टा हो जाता है। डिवाइड को मल्टीप्लाई में करो तो वो उल्टा हो जाता है। तो ये आप लिखोगे D का D लिख दोगे, और 1/12 को 12/1 लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ता, तो 12 लिख दिया। हमारे पास आया क्या, ये आ गया यहां पे 60 इज इक्वल टू 12D, ऐसा ही है। 60 इज इक्वल टू 12D, D टू 12 मतलब 12D हुआ। ठीक है, अब D को इधर रहने दो, 12 को इधर ले आओ, तो बना 60/12 इज इक्वल टू D। 60/12 कितना होता है, 12 5 60, तो D इज इक्वल टू 5। अब मुझे बताओ D इक्वल टू 5 मीटर होगा, 5 सेंटीमीटर होगा, 5 किलोमीटर होगा, क्या होगा? हाँ, 5 किलोमीटर होगा। इधर सब कुछ देखो, स्पीड जब किलोमीटर में है तो टाइम आवर में है, तो डिस्टेंस किलोमीटर में होगा ना, तो ये 5 किलोमीटर होगा। क्या मतलब हुआ कि एक गाड़ी जो कि 60 की स्पीड से चल रही है, 5 मिनट में वो 5 किलोमीटर चल रही है। 5 मिनट में, ये 5 मिनट है ना, 60 की स्पीड से कितना चलेगी, 5 किलोमीटर। ठीक है, 5 किलोमीटर 5 मिनट में वो कवर कर लेगी। ये हमने इस तरह से फाइंड किया। ठीक है, तो ये समझ में आया। एक और क्वेश्चन करते हैं, वो आपको करना है। ठीक है, मैं क्वेश्चन लिखता हूं, वो आप सॉल्व करेंगे और फिर मुझे बताओ कि समझ आया या नहीं आया।